हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th के परिमेय 6.3 करेंगे। हम लोग अगले लेक्चर में परिमेय 6.2 किए थे। 1 और 2 हो गया है। आज ये तीसरा क्लास है, ठीक है। तो ये दोनों से थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, है बहुत आसान, लॉजिक एकदम सिंपल सा लगेगा और काम हो जाएगा। है आसान, तो बस आपको ध्यान से सिर्फ देखना है, ठीक है। ध्यान से जैसे आप देखिएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। और ये क्लास 10th के परिमेय 6.3 है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि इसमें दिया क्या है, ठीक है। दिया है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। कहने का मतलब ये है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब इतने सा हम लोगों को दिया है बस इतने सा कि दो त्रिभुज है, हमारे पास दो त्रिभुज है, बना लेते हैं। एक त्रिभुज है ये और एक त्रिभुज है ये, ठीक है। थोड़ा सा उधर चला गया ये, तो कोई बात नहीं, ऐसा बना लिया, ठीक। ये नाम देते हैं इसका A B C और इसका नाम दे देते हैं P Q R, ठीक है। दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर है, बोला संगत कोण बराबर है, मतलब एंगल A बराबर है किसके, P के, एंगल B बराबर है किसके, Q के, और एंगल C बराबर है किसके, एंगल R के। संगत कोण बराबर है, तो इतना चीज हम लोगों को दिया है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल में कि हल हम लोगों को दिया है क्या, दिया है कि एंगल A बराबर है एंगल P के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, ऐसा हम लोगों को सिद्ध करना है। तो इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होते हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका मतलब हम लोगों को सिद्ध करना है कि AB बटा PQ, इसके बाद BC बटा QR और AC बटा PR हो जाएगा। ऐसा हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करेंगे रचना, थोड़ा सा रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे E और यहाँ पर एक पॉइंट लेंगे F, ठीक है, और ये दोनों को जोड़ देंगे। PQ पर E एक पॉइंट लिया, एक बिंदु लिया, इसके बाद PR पर F एक बिंदु लेकर के और दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने से हमें क्या होगा कि AB जो है वो PQ के बराबर हो जाएगा और AC जो है वो PF के बराबर हो जाएगा। ऐसा हम लोग रचना में कर दिए, ऐसा हम करेंगे। ये देखिए, हम इस त्रिभुज के बराबर ही यहाँ पर त्रिभुज लिए हैं, ताकि ये भुजाएं AB भुजाएं किसके बराबर हो जाए, PE के, और AC भुजाएं हो जाए PF के बराबर, ऐसा हम लोग लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि PQ पर E एक बिंदु लिया ताकि AB बराबर हो जाए PE के, AB बराबर हो जाए PE के। और यहाँ पर फिर हम लोग कहेंगे कि PR पर F एक बिंदु लिया ताकि
ताकि मेरा AC जो है वो बराबर हो जाए PF के, AC बराबर PF के। ठीक है, ये हम लोग रचना कर दिए। अब हम लोग करेंगे सिद्ध। बस ध्यान से देखते जाइए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे सिद्ध ये समझना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम ये दोनों त्रिभुज लेंगे। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज लेंगे। कौन सा? ABC त्रिभुज, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQ नहीं, PEF, PEF में जब हम लोग ऐसा लेंगे तो ऐसा लेने से क्या होगा, देखिए ये वाला भुजा इसके बराबर है, मतलब AB बराबर है किसके? PE के। AB बराबर है PE के, कारण दीजिए रचना से। ठीक है, इसके बाद एंगल A जो है, एंगल A किसके? P के बराबर है। एंगल A एंगल P के बराबर है और ये हम लोगों को दिया है, दिया है। ठीक है, ये हम लोगों को दिया है। इसके बाद AC जो है वो PF के बराबर है, AC बराबर PF, कारण ये भी रचना से। देखिए AC PF के बराबर है तो कारण रचना से। अब हम कह देंगे क्या, देखिए साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड सर्गवन समता नियम से, साइड एंगल साइड सर्गवन समता नियम से त्रिभुज ABC सर्गवांशम हो गया त्रिभुज PEF के। जैसे ही ये सर्गवांशम हो जाएगा दोनों त्रिभुज, तो हम बोल देंगे कि मेरा B जो है वो किसके बराबर होगा? E के, और C जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? F के। क्यों? CP/CT से आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि मेरा एंगल B बराबर आ गया एंगल E के, और कारण बोलेंगे CP/CT, और फिर यहाँ हम बोलेंगे C जो है वो बराबर हो गया किसके? F के, और फिर से कारण होगा CP/CT, CP/CT से। तो यहाँ पर देखिए जगह का शॉर्टेज है, इसलिए हम घेर घेर करके बनाएंगे, नहीं तो फिर मिटाना पड़ेगा और कहीं लास्ट में मिटाना ही ना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा ऐसा कर रहे हैं। देखिए B जो है E के बराबर है, ये B जो है वो E के बराबर हो गया, और C जो है वो F के बराबर हो गया। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? लेकिन हम लोगों को कुछ और भी दिया है, पर हम लोगों को क्या दिया है वो देखिए। पर B जो है वो तो Q के बराबर था, ये देखिए B किसके बराबर? B Q के बराबर। B जो है वो हमें Q के बराबर मिला है, और C जो है वो R के बराबर मिला है। B E के बराबर, C F के बराबर, B Q के बराबर, C R के बराबर। तो ऐसा भी तो हम कह सकते हैं कि मेरा E जो है, E वो Q के बराबर और एंगल F R के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम ही चीज के तो बराबर है, इस कारण से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का, इसका भी और इसका भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड दोनों का आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगर ऐसा हो गया कि इसका कोण, मतलब ये दोनों कोण बराबर हो गया, ये दोनों कोण, देखिए E जो है Q के बराबर हो गया, और ये F जो है वो R के बराबर हो गया,
तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये तो हमें संगत कोण जैसा लग रहा है, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर, और ये एक रेखा है, तो ये तो संगत कोण जैसा लग रहा है, क्योंकि संगत कोण जैसा लग रहा है। अगर हमें यहाँ कारण देने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख दीजिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ई जो है EF समांतर हो जाएगा क्यू आर के। EF समांतर हो जाएगा किसके? क्यू आर के। संगत कोण जैसा लग रहा है तो ठीक है, सही है, और कारण देने की जरूरत नहीं है कि क्यों बराबर है। या फिर आप एक लाइन यहाँ पर ये तो जरूर ही लिख सकते हैं कि ये संगत कोण है। अतः अगर ये संगत कोण है, अगर EQ और FR संगत कोण है, तो हम लोग बोल देंगे कि EF जो है वो समांतर हो गया किसके? QR के। अगर ऐसा कि ये वाला इसके समांतर हो गया, तो हम कहेंगे कि PE बटा EQ और PF बटा क्या हो जाएगा? FR, क्योंकि जब रेखाएं समांतर होती है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। ये कहता है BPT। तो हम कहेंगे कि रेखाएं समांतर है तो PE और बटा EQ बराबर हो जाएगा PF और बटे FR के। किससे? BPT से। आप आराम से कह सकते हैं किससे? BPT से। या फिर कारण तो डाल ही दीजिए, BPT से। ठीक है, अब यहां से हम लोग नीचे चलेंगे, पहले इसको, फिर ये, और तब यहां से नीचे। हम लोग क्या करेंगे? इसी को लेंगे। ठीक है, हम लोग कहेंगे अच्छा ये हमें इतना मिल ही गया है ना, अगर इतना मिल गया तो हम इसको तनी घुमा देते हैं, व्युत्क्रमित करते हैं। हम कहेंगे कि PQ और बटे में PE बराबर PF और बटे में FR। हम यहाँ लिखेंगे व्युत्क्रमित करने पर, व्युत्क्रमित करने पर हम इसको पलट दिए, ऊपर नीचे कर दिए। ठीक है, व्युत्क्रमित करने पर अब इसमें हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, PQ बटा PE प्लस का 1 बराबर PF बटा FR और प्लस में 1। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। आप कारण लिख दीजिएगा, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा PE, तो PE से PE पूरा कटेगा, PQ बचेगा, प्लस ये कटेगा तो PE हो जाएगा पूरे बराबर। यहाँ पर एलसीएम लीजिए, FR से FR कटेगा तो PF प्लस ये पूरा कट जाएगा तो FR हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं PE बटा PQ, PQ कहाँ से आ गया? F है ना, FQ है, FQ PE बटा EQ होगा, यहाँ EQ होगा, EQ EQ EQ। ठीक है, देखिए EQ अब प्लस PE, पूरा PQ मिल गया, पूरा PQ बटा ये हो जाएगा PE बराबर, इसके बाद PF और बटा PF और बटा FR, पूरा क्या मिलेगा? PR मिलेगा, PR और बटे में मेरा हो गया FR। हम इसको फिर से पलटेंगे। ठीक है, आप लोग एक बार इसको देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। हम तब तक में 1 मिनट में पानी पी लेते हैं। देखिए इसको,
फिर हम उधर वाला मिटाएंगे। देखिए हो गया, आप लोग देख चुके होंगे, और हम इधर का मिटा दिए। ठीक है, मतलब जो दिया था और सिद्ध करना था वो चीज़ें मिटा दिए हैं, और जो हम लोग रचना वचना किए हैं अभी इसका ज़रूरत है, इसलिए हम लोग इसको रखे हैं। हम लोगों को ये मिला है पी क्यू और बटे में पी क्यू और पी ई मिला है। ठीक है, तो हम इसको पलट देंगे फिर से, क्योंकि हम यहाँ भी पलटे थे, इसलिए हम इसको ऊपर नीचे करेंगे। थोड़ा सा इसको घुमाते हैं तो पी ई चला जाएगा ऊपर, पी ई ऊपर चला जाएगा और पी क्यू नीचे आ गया बराबर। इसके बाद एफ आर ऊपर चला जाएगा, एफ आर ऊपर चला गया और पी आर नीचे आ गया। ठीक है, और यहाँ भी आप लोग लिख दीजिए कि अब हम इसको भी क्या किए हैं, व्युत्क्रमित करने पर। हम लोग यहाँ भी व्युत्क्रमित किए तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब ध्यान से देखिए कि हमें ऊपर चाहिए पी क्यू के बटे में। देखिए हम फिर से यहाँ लिख देते हैं, क्या सिद्ध करना था उसका ज़रूरत लग गया दिखाने के लिए। हमें सिद्ध करना था ए बी बटा पी क्यू, बी सी बटा क्यू आर और ए सी बटा पी आर। देखिए पी क्यू और क्यू आर हमें मिल गया, पी क्यू और पी आर यहाँ पर देखिए ये मिल गया है, बीच वाला नहीं आया है तो बीच वाला अपने आप आ जाएगा पी क्यू, और हमें अब इसके ऊपर में ए बी चाहिए और ए सी चाहिए। तो पीई किसके बराबर है, यहाँ से देखिए पीई बराबर है ए बी के, है रचना में हम लोग किए हैं। पीई के जगह पर हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या, कि ये पीई के जगह पर हम लिख देंगे ए बी और बटे में पी क्यू। अब तनी समझिए कि मेरा एफ आर किसके बराबर है, एफ आर पी एफ आना चाहिए यहाँ पर। एफ आर आया है, एफ आर पी एफ आर। पी एफ ही है, इसको हम व्युत्क्रमित किए तो पी एफ आर नहीं होगा, यहाँ पी एफ होगा, पी एफ और ये भी पी एफ, तो पी एफ, तो यहाँ भी पी एफ। अब पी एफ बराबर है किसके, ए सी के, तो हम लोग लिख देंगे पी एफ ए सी के बराबर है, इसलिए हम लोग, और यहाँ पी आर हो गया। हम लोग ये लिखे हैं कहाँ से, रचना से, ये सभी बराबर था, तो हम लोग बोल देंगे इसी प्रकार जब ए बी बटा पी क्यू हो गया और ए सी बटा पी आर हो गया, तो बी सी बटा क्यू आर भी हो जाएगा आसानी से, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। आप लोग देख लीजिए आराम से, यहाँ पर देखिए पी एफ बटा एफ आर था, तो हम जब इसको व्युत्क्रमित करेंगे तो पी एफ नीचे आएगा और एफ आर कहाँ चला जाएगा, एफ आर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ से उठाए थे ना, देखिए हम लोग ईबीपीटी से यही आया था, तो पीई नीचे आ गया, ई क्यू ऊपर चला गया, पीएफ नीचे आ जाएगा, पीएफ नीचे आ जाएगा। हम इस वाले पार्ट को चेंज ही नहीं किए थे। ठीक है,
इस वाले पार्ट को, यहाँ पर पी एफ ई क्यू पी एफ व्युत्क्रमित करने पर तो ये एफ आर और ये हो जाएगा पी एफ। अब हम दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, एफ आर पी एफ, तो यहाँ पर ई क्यू, ये तो पार्ट सही है इसी में, तो ये पी एफ हो जाएगा, ये कटेगा तो पूरा पी आर होगा, यहाँ पर पी आर, और यहाँ पर हो जाएगा पी पी एफ। तो देखिए पी आर और पी एफ, पी आर और पी एफ। रुकिए, सही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए एकदम सब परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पर चल रहा था कि पी एफ, ये हमें यहाँ से मिला था तो हम इसको यहाँ पर लिख दिए, व्युत्क्रमित करके ये नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया, और इसके बाद ये हो गया ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, व्युत्क्रमित हो गया। अब हम दोनों तरफ एक जोड़ दिए तो इसका एलसीएम ये आ गया, ये पूरा कटा, इतना आ गया, ये कटा तो एक बार में, तो ये पूरा पी ई बार में कटा है तो पी ई हो गया। यहाँ पर एफ आर पी एफ हो गया, पी एफ हो गया, तो ये एक बार में कटेगा तो यहाँ पर एफ आर हो जाएगा, ठीक है, एफ आर हो जाएगा पूरा, एफ आर ही होगा, एफ आर हो जाएगा, और यहाँ पर ये पूरा पी एफ हो जाएगा। तो अब दोनों को जोड़ दीजिए, पी ई यानी ई क्यू और ये हो गया पी ई, तो पूरा हमें पी क्यू मिल जाएगा, तो हम पी क्यू लिख दिए, एफ आर और प्लस पी एफ आर और पी एफ को जोड़ेंगे तो पूरा पी आर मिल जाएगा, ठीक है। और पी आर मिल गया तो इसी चीज को हम लोग यहाँ लिखे हैं, ठीक है, व्युत्क्रमित करके, तो ये नीचे वाला ऊपर वाला नीचे आ गया, और ये नीचे वाला ऊपर चला गया, फिर ये नीचे वाला ऊपर चला गया, और ये ऊपर वाला नीचे आ गया, और इसके बाद ये पी ई बराबर है ए बी के, तो पी ई की जगह पर ए बी, और इसके बाद ए पी एफ बराबर है ए सी के, तो पी एफ की जगह पर ए सी रचना से लिख दिया है। तो जब दो गो आ गया, देखिए ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर, ए बी बटा पी क्यू और ए सी बटा पी आर आ गया, तो बाकी ये भी आइए जाएगा, इसी प्रकार से कीजिएगा तो ये भी आ जाएगा, और ये हो गया आपका थ्योरम प्रूव, ठीक है। और इसे आप लोग ध्यान से कीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मस्ती से कीजिए और बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।